चल बे बाबा की बरतियां हिमाचल नगरी। ओ चल बे बाबा की बरतियां चल बे बाबा की बरतियां हिमाचल नगरी। ओ चल बे बाबा की बरतियां ओ हिमाचल नगरी। हाँ हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हाँ हिमाचल नगरी, हाँ हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हाँ हिमाचल नगरी। चल बे बाबा की बरतियां हिमाचल नगरी। ओ चल बे बाबा सभी लोग भगवान शिव की जय जयकार करते हुए बारात के लिए चल पड़ते हैं। निवेदन आपसे करूं, धीरे धीरे बारात हिमाचल नगर में पहुंचना शुरू हो जाती है। एक बात आपसे बताऊं, पहले की स्थिति जब बारात कहीं आती थी ना किसी गांव में, तो उस गांव में जो बड़े बुजुर्ग होते थे ना, जो बड़े बूढ़े होते थे, वो लोग बारात की अगवानी करने के लिए गांव से बाहर सीमा पर खड़े रहते थे, माला पहनाने के लिए बारातियों को। और यहाँ भी हिमाचल नगर में भी ऐसी व्यवस्था, सारे बूढ़े बुजुर्ग जो थे ना, सब लोग खूब बढ़िया तैयारी करके, बढ़िया अचकन का कुर्ता, चूड़ीदार पैजामा, बढ़िया चश्मा लगा करके, हाथ में पेंट लेकर के, जैकेट पहन करके बाराती का स्वागत करने के लिए खड़े हैं। तब तक सामने से भगवान विष्णु गरुड़ारूढ़ होकर के आते हैं। जैसे भगवान विष्णु को देखा, सारे बुजुर्ग लोग बड़े खुश हो गए, धन्य है, खुल गया गौरा का भाग्य, ऐसा सुंदर दुल्हा तो आज तक हमने नहीं देखा है। पूछा है, बुजुर्गों ने पूछा, महाराज दुल्हा आप हो? कहा नहीं, हम दुल्हा नहीं, हम दुल्हा के मित्र हैं। दुल्हा तो भी पीछे आ गया। तब तक ब्रह्मा जी आए, दुल्हा आप? कहा नहीं। इंद्र आया, दुल्हा आप? कहा बिल्कुल दुल्हा नहीं, हम तो दुल्हा के नौकर चाकर हैं। गजब की बात है, दुल्हा के नौकर छाकर का ये ठाट बाट है, तो दुल्हा कितना सच समझ कर के आ रहा होगा। इंद्र ने कहा भी पता ही चल जाएगा। निवेदन आपसे करूं, सबसे अंत में
भगवान शिव का समाज जैसे भोलेनाथ के समाज को देखा है, बिडरी चले वाहन सब भाजे। जितने बूढ़े बुजुर्ग थे, कुछ को तो बेचारे को बिल्कुल हार्ट अटैक हो गया, बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए, कुछ वहां से भागे, कुछ के चश्मे गिरे, कुछ के बेंत गिरे, कुछ के जैकेट उतर गए, भाग रहे हैं सभी। भोलेनाथ के गणों ने कहा, यहाँ स्वागत करने का यही तरीका है क्या? भोलेनाथ ने कहा, आप लोग जहां जाओगे वहां ऐसे ही स्वागत होगा। भूतों का स्वागत इससे अच्छा थोड़ी होगा। लेकिन भूतों को कोई फर्क नहीं। भूतों ने क्या किया पता है? बारातियों ने क्या किया? अब जितने बुजुर्ग गए थे सब चश्मा वश्मा छोड़ करके भागे थे, तो जितने भूत थे किसी ने कोई चश्मा उठा करके आंख पे लगा लिया। अब बूढ़ों का चश्मा, मोटा मोटा ग्लास, अब चश्मा लगाए तो आगे दिखाई ना पड़े, चक्कर आवे। कुछ गणों ने बेंत उठा लिया, कुछ गणों ने जूते पहन लिया। भूतों के पांव उल्टे होते हैं, अब उल्टा जूता पहना, किसी प्रकार से पहना, चलने में तकलीफ। ये इन प्रकार में बारात गांव में प्रवेश करती है, हिमाचल नगर में प्रवेश करती है। एक बात बताऊं, जो माताएं होती उनको दुल्हा देखने का बड़ा शौक होता है। शादी किसी की हो, लेकिन अगर बारात सामने से गुजर गई तो दुल्हा देखने का मन जरूर होता है। पता नहीं दुल्हा कैसा है। अच्छा, हिमाचल नगर की माताएं भी दुल्हा देखने के लिए बहुत व्यग्र थी, लेकिन रोड पर खड़ी होकर के दुल्हा नहीं देख सकती थी, तो अपने छोटे छोटे बच्चों से कहा, बेटा जाकर के दुल्हा देख कर के आना, बताना कैसा है दुल्हा। जैसे गांव में बारात आई, बच्चों ने जैसे दुल्हा देखा, दुल्हा का समाज देखा, बिल्कुल जान लेकर के भागे, जाकर के अपनी माताओं के आंचल में छुप जाते हैं। सारा शरीर कांप रहा है। माताओं ने पूछा, बेटा बताओ ना दुल्हा कैसा है, गोरा है कि काला है, नाटा है कि लंबा है, पतला है कि मोटा है, कैसा है बताओ ना। बच्चों ने कहा, मैया पहले सांस लेने दो, बाद में बताऊंगा कैसा दूल्हा है। जब कुछ देर के बाद होश आया बच्चों को, तो बच्चों ने कहा कि माँ, यम की धार की धोवरी आता, मुझे तो लग रहा है कि ये बारात नहीं, यमराज अपनी सेना लेकर के हिमाचल नगर पर चढ़ाई करने आ रहा हो, ऐसा लग रहा है। जो जियत रही बारात देखई, पुण्य बढ़त ही कर सही। अगर ऐसी बारात देखने के बाद कोई जिंदा रह जाए तो समझना चाहिए कि उसका बड़ा पुण्य उसका साथ दे रहा है। बहुत पुण्य किया है, तभी वो ऐसी बारात देखने के बाद जिंदा रहेगा। निवेदन आपसे, भोलेनाथ का श्रृंगार बड़ा विचित्र है। एक भोजपुरी का कवि कहा करता है, अनारी जानी जानी जी, अनारी जानी जानी जी, अनारी जानी जानी जी, हमरा भोला बाबा अनारी जानी जानी जी, हमरा भोला बाबा अनारी
शोभेला डमरुआ बाबा के हाथवा में शोभेला डमरुआ बाबा के हाथवा बाबा के हाथवा बाबा के हाथवा में शोभेला डमरुआ बाबा के हाथवा में शोभेला डमरुआ डमरू के देख के मदारी जनी गानी हमरा भोला बाबा अनाड़ी जनी गानी हमरा भोला के अनाड़ी जनी गानी हमरा भोला बाबा के हाथवा में शोभेला त्रिशूलिया बाबा के हाथवा में शोभेला त्रिशूलिया शोभेला त्रिशूलिया लोगवा शोभेला त्रिशूलिया शोभेला त्रिशूलिया लोगवा शोभेला त्रिशूलिया और त्रिशूल के देख के शिकारी जनी जानी जे हमरा भोला अनाड़ी जनी जानी जे हमरा भोला अनाड़ी जनी अनाड़ी जनी जानी जे अनाड़ी जनी जानी जे अनाड़ी जनी जानी जे हमरा भोला अनाड़ी जनी जानी अनाड़ी जनी जानी हमरा भोला बाबा के हमरा भोला बाबा के हमरा भोला बाबा हमरा भोला। बोले शंकर भगवान की जय। बाबा का वेश ऐसा ही है, अशिव वेश शिवधाम कृपाला। अशिव वेश में है लेकिन शिवधाम कृपाला, कृपालुता के सागर है, धाम है, आगार है। निवेदन आपसे करूं, भोलेनाथ की बारात हिमाचल नगर में प्रविष्ट हो जाती है। मैना महारानी अपनी सखियों के साथ भगवान शिव की आरती करने के लिए आती हैं, परिछन करने के लिए आती हैं। और जैसी भगवान शिव की आरती उतारने लगी ना, आरती की थाल जैसे ही ऊपर गई, सर्प को लगा, जो गले में सर्प था उसको लगा कि कहीं मुझे इस आग से खतरा ना हो जाए, इसलिए सर्प फुंकार मारा। और जैसे ही फुंकार मारा, मैना महारानी के हाथ से आरती की थाल छूट करके नीचे गिर गई। कलश में रखा हुआ जल भी नीचे गिर गया। घबराई हुई, संत्रस्त होकर के अपने भवन में प्रविष्ट हो जाती है और पार्वती जी को अपनी गोद में लेकर के इतना रो रही है।
विधाता ने तुम्हें इतना सुंदर बनाया है, क्या तुम्हारे भाग्य में ऐसा ही वर लिखा था? मैंने नारद का क्या बिगाड़ दिया था जो नारद ने इस बोरहे वर के लिए तुम्हें इतनी कठोर तपस्या करवाई? नारद कर में काह बिगाड़ा, भवन मोर जिन बसत उजारा। अच्छा एक बात बताऊं आपसे, शादी जो होती है ना कहीं, तो अगुआ का बड़ा महत्व होता है। अगुआ जो मीडिएटर होता है ना, उनका बड़ा महत्व होता है। अगर शादी बढ़िया हो गई तब तो मीडिएटर अगुआ का बड़ा सम्मान होता है, खूब कटिया मटका के कुर्ता इत्यादि मिलते हैं। और अगर गड़बड़ हो गई फिर जितनी फजीहत अगुआ की है उतनी फजीहत किसी की नहीं होने वाली। इस विवाह के अगुआ है कौन? नारद जी। अब नारद जी बेचारे परेशान है, कहां जाएं? कुछ देवता लोग मार्केटिंग कर रहे थे, हिमाचल नगर के मार्केट में मार्केटिंग कर रहे थे, कुछ श्रृंगार का सौंदर्य प्रसाधन इत्यादि खरीद रहे थे अपने लिए। नारद जी इनको दिखाई पड़ गए, और नारद जी जैसे दिखाई पड़े देवताओं से पूछ रहे, देवताओं बारात आ गई कि नहीं आ गई? कहाँ आ गई बारात? कहा हम भी जा रहे हैं मैना महारानी से मिलने के लिए। एक देवता ने कहा भूल करके भी मत जाना। मैना महारानी बड़े क्रोध में पेड़ से बांध करके तुम्हारी पिटाई होगी, जाना मत। नारद जी ने कहा ऐसी बात? कहा बिल्कुल ऐसी बात है। गौरा महारानी की सखियां तो नारद जी को गालियों की झड़ी लगा दी। हमारे यहाँ के कवि हुआ करते थे, वो गाया करते थे, गौरा की सखियां खड़ी खड़ी और देवे नारद को गाली घड़ी। नारद जी को भागते गैल नहीं मिलने। एक सहेली का कहना तो सुन लो, सच सच मैं कहती हूँ सुन लो सखी, दुल्हा के नून तेल लकड़ी ना घी है क्या? कहा गांजा चिलम की धूनी रमे और भंगिया चढ़ावे घड़ी। ये नारद ये स्तुति है भोले बाबा के। नारद जी परेशान है, क्या करें, कहां जाएं? और यहाँ मैना महारानी तो कह देती है, बिटिया जब तक मैं जीवित हूं तब तक इस पागल के साथ तेरा विवाह नहीं होने दूंगी, इस बोरहे के साथ तेरी शादी नहीं होने दूंगी। मैना महारानी तो यहां तक कहती है, तुम सहित गिरते गिरो पावक जरो जलनिधि महु परो। बिटिया अगर समय आया तो मैं तुम्हें लेकर के समंदर में छलांग लगा दूंगी, डूब के मर जाऊंगी। अगर नहीं तो पर्वत श्रृंखलाओं से कूद पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी, लेकिन जीवत विवाह न हो करो। जब तक मैं जीवित हूं तब तक इसके साथ शादी नहीं होने दूंगी। कभी गाया करते थे, चाहे उमिरियापन है जी नहीं हरा बीते है, लेकिन सारी उम्र नैहरा में बिता देगी, मायके में बिता देगी, लेकिन इसके साथ शादी नहीं हो सकती। चाहे उमिरियापन है जी नहीं हरा बीते है, लेकिन पागल के साथ हमर गौरा नहीं जाए। पागल के साथ हमर गौरा नहीं जाए। पागल के साथ हमर गौरा नहीं जाए। पागल के साथ गौरा नहीं जाए। चाहे उमिरिया नहीं है ना बीतई है, लेकिन चाहे उमिरिया नहीं है ना
परो रहई कुंवारी, रहई कंत उमा मम प्राण प्यारी, प्राण गोदी के हीरा चाहे गोदिए में रही है, लेकिन गोदी के हीरा चाहे गोदिए में रही है, गोदी के हीरा चाहे गोदिए में रही है, लेकिन पागल के साथ गौरा पागल के साथ ना दे है, पागल के साथ हमारी गौरा चाहे उमरिया पर नहीं हरा बितई है, लेकिन चाहे उमरिया नहीं हरा बितई है, पागल के साथ हमारी गौरा नहीं गई है, पागल के साथ हमारी गौरा नहीं गई है, पागल के साथ हमारी गौरा नहीं गई है, पागल के साथ हमारी गौरा ना गई है, पागल के साथ हमारी गौरा ना गई है, पागल के साथ हमारी गौरा हमारी गौरा बोले शंकर भगवान की जय। मैना महारानी ने कह दिया कि इस पागल के साथ अपनी बिटिया की विदाई नहीं करूंगी। हर दृष्टि नारद जी को खोज रही है, नारद जी मिल जाए बस। नारद जी बेचारे दौड़े भागे गए कहां? भोलेनाथ के पास। भोलेनाथ के चरणों में गिर पड़ते हैं, बाबा बचा लो। इस सारे नगर में हमें लोग अपराधी की तरह ढूंढ रहे हैं, जैसे मैंने कोई जुर्म किया हो, अपराधी की तरह लोग खोज रहे हैं। कहा भैया हम कैसे बचाएंगे? कहा बाबा अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाओ ना, जो आपका वास्तविक स्वरूप है। भगवान विष्णु ने कहा देखो ना बेइज्जती तो करवा लिया, इनको कोई मतलब है नहीं। भोले बाबा ने कहा कहां बेइज्जती हुई? कहा बेइज्जती नहीं हुई, आपकी सासू माँ आई थी आपकी आरती उतारने के लिए और आरती का थाल पटक करके भाग गई, अभी आपको लग रहा है बेइज्जती नहीं हुई? भोलेनाथ ने कहा कि प्रभु मेरी सासू माँ बहुत बुद्धिमान है, इसीलिए आरती की थाल छोड़ करके चली गई। अब बुद्धिमान है मतलब समझ में नहीं आया बाबा क्या कहना चाह रहे। भोले बाबा ने कहा कि जैसे ही मेरी सासू माँ ने मेरी आरती उतारनी चाहिए, आरती उतारते उतारते जैसे ही मस्तक तक आरती की थाल पहुंची, मेरी सासू माँ को लगा कि मेरे दामाद के मस्तक पर हमेशा द्वितीया का चंद्र उजाला करता है, तो ऐसी स्थिति में छोटे से दीपक से उसकी आरती कहां तक उतार पाऊंगी, इसलिए आरती की थाल अपने आप गिर गई। अच्छा वो जो जल लेके गई थी लोटे में, उससे भी परीक्षण नहीं हुआ। भोले बाबा ने कहा प्रभु मेरी सासू माँ ने देखा कि मेरे दामाद के सिर से निरंतर गंगा जी का प्रवाह हो रहा है, तो छोटा सा लोटे से जल से कहां तक हमारा परीक्षण करके पार पाती, इसलिए वो पानी भी गिर गया। लेकिन आपसे डर रही थी सासू माँ। कहा मुझसे नहीं डर रही थी। कहा फिर किससे डर रही थी? कहा मेरे गले में जो काल है ना, मेरे गले में जो सर्प है ना, उससे डर रही थी। अगर उन्होंने काल को न देख करके महाकाल को देखा होता तो सारा डर समाप्त हो जाता, लेकिन उन्होंने काल को देखा इसलिए डर करके चली गई। और काल से हर कोई डरता है, हर कोई डरता है।
भगवान शिव ने कहा प्रभु मेरी माता को सोचना चाहिए था कि मेरा दामाद कालों का भी काल है, गले में जो काल को लपेट करके आया हो। भोलेनाथ का एक नाम है महाकाल। करालम महाकाल कालम कृपालम गुनागार संसार पारम नतोहम। देवर्षि नारद जी बार बार निवेदन कर रहे हैं कि बाबा अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाओ, भयभीत मत करो किसी को। भोले बाबा ने कहा लोगों के घर खूब आनंद लियो, आज तुम्हारे ऊपर लगी तो तुरंत जो है सब में चले आए, थोड़ा आनंद ले लो। नारद जी ने कहा कि महाराज पिट जाऊंगा, बाहर अगर दिखाई पड़ गया तो फिर समस्या हो जाएगी, इसलिए कृपा करो। भगवान भोलेनाथ ने दया की। बात सब सुन के आए असली रूप में शंकर, देख दूल्हे की छवि खुशी मच गई बाहर भीतर। भगवान भोलेनाथ अपने वास्तविक स्वरूप में आते हैं। वास्तविक स्वरूप कैसा है? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भोलेनाथ का स्वरूप कैसा है? कर्पूर गौरम, कपूर के समान गौरांग है भोलेनाथ। और कैसे हैं? का करुणावतारम, साक्षात करुणा की प्रतिमूर्ति है भोलेनाथ। और कैसे हैं? का संसार सारम, संसार के सार सर्वस्व भगवान भोलेनाथ है। और जैसे ही भोलेनाथ के इस दिव्य स्वरूप को देखा है, नारद जी का उत्साह बढ़ा। और जब उत्साह बढ़ा तो जाते हैं कहाँ? मैना महारानी के पास। अकेले अभी भी नहीं गए। कहा बाबा अकेले जाने की हिम्मत नहीं है, फिर किसी को साथ भेजो। तो सप्तर्षियों को बुलाया गया। सप्तर्षियों के साथ नारद जी पहुंचते हैं मैना महारानी के पास और कहते हैं महारानी ये पार्वती जी को आप क्या समझती हो? सिर्फ अपनी बेटी समझती हो? ये सिर्फ आपकी बेटी नहीं, आपके बेटी के रूप में आई है, लेकिन वास्तव में आपकी सिर्फ बेटी नहीं है। कह रहे जगदम्बा तव सुता भवानी, अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, अजा और सदा शंभो अर्धंग निवासिनी, सदा शंभो सदा शंभो अर्धंग निवासिनी, सदा जग संभव पालन लायकारिणी, जग संभव पालन लायकारिणी, निज इच्छा लीला बपुधारिणी, निज इच्छा लीला बपुधारिणी, और जन्मी प्रथम दक्ष
अम्बा पार्वती के दिव्य संबंध की चर्चा करते हैं। परिणाम क्या हुआ? तब मयना हिमवंत आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। हर तरफ शहनाइयां बजने लगी, बारात की अगवानी हो रही है। अच्छा, विवाह के पहले भोजन सबको करा दिया गया। भोजन क्यों करा दिया गया पता है? भोजन इसलिए करा दिया हिमालय राज ने कि जितने बाराती सब भूत प्रेत आए हैं, अगर इनको जरा सा लेट हुआ तो हो सकता है गांव के लोगों को ही ठिकाने लगाना शुरू कर दें। भूख लग जाएगी तो किसी को नहीं छोड़ेंगे, भूत ही प्रेत तो हैं। इसलिए सबसे पहले इनको भोजन कराओ। भूत प्रेत बड़े आनंदित हो गए, भैया भोजन मिलेगा। अब सारे भूत प्रेत बैठ गए भोजन करने के लिए। परसने वालों के साथ बड़ी विडंबना हुई, क्योंकि जो भूत प्रेत आए थे उनका स्वरूप कैसा था पता है? कोई ऐसा था जिसके पास मुंह है ही नहीं। पत्तल फेरने वाला बेचारा खड़ा है पत्तल लेकर के। एक ने कहा काहे पत्तल नहीं फेरते? कहा फेरे तो सही, लेकिन बाराती महोदय बैठे, मुंह है ही नहीं, किधर क्या करेंगे ये पत्तल? तब तक भीतर से आवाज आई, तुम पत्तल फेरो, तुमसे क्या मतलब, हम चाहे जैसे पाएंगे। बेचारा घबरा गया, तुरंत पत्तल फेंक करके भगा। आगे बढ़ा तो आगे फिर खड़ा हो गया। पीछे वाले ने कहा भैया अभी तक खड़े थे, फिर खड़े हो, काहे खड़े हो गए? कहा भैया पिछले वाले के पास तो मुंह नहीं था, और ये जो जिसके सामने खड़े हैं उसके पास कई मुंह हैं, विपुल मुख का हो। अब पता नहीं किस मुंह से ये भोजन करेंगे। तब तक उसने कहा जितने मुंह दिखाई पड़ रहे हर तरफ पत्तल फेरो। निवेदन आपसे करूं, बड़े दिव्य वातावरण में सबने भोजन किया है, और वहां देवता लोग जिस घड़ी का इंतजार कर रहे थे वो घड़ी आ गई। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुरकर। पानी ग्रहण जब कीन्हु महेशा, पानी ग्रहण जब कीन्हु महेशा, हिय हर्ष तब सकल सुरेशा। हिय हर्ष तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, वेद मंत्र जय 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 शंकर सुर करहि। जय 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 शंकर सुर करहि। वेद मंत्र मुनि वर उच्चरहि, वेद वेद मंत्र मुनि वर उच्चरहि। बोले शंकर भगवान की हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बोले शंकर भगवान की जय। भगवान शिव और अम्बा पार्वती का विवाह सुसंपन्न होता है। वास्तव में श्रद्धा और विश्वास का संयोग हो रहा है। अम्बा पार्वती साक्षात श्रद्धा है और भगवान शिव साक्षात विश्वास। सभी देवता लोग जय जयकार कर रहे हैं। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगो। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगो। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे,
और अम्बा पार्वती का दिव्य विवाह सुसंपन्न होता है। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना। देवता लोग आकाश मार्ग से पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं। समय आया बेटी की विदाई का। अम्बा पार्वती की विदाई होनी है और जैसे ये समाचार हिमाचल नगर में व्याप्त हुआ है, सारे लोग रुदन करने लगते हैं। एक बात आपसे बताऊं, बेटी की विदाई एक ऐसा कारुणिक प्रसंग होता है कि कठोर से कठोर हृदय का पिता भी उस दिन अपने आंखों के आंसुओं को रोक नहीं पाता। पर्वतराज हिमालय से ज्यादा कठोर क्या हो सकता है जी? हिमालय, लोग कहते पत्थर बहुत कठोर होते हैं, लेकिन जब बेटी को विदा कर रहे थे पर्वतराज हिमालय, तो आज ये पर्वतराज हिमालय भी पिघल जाते हैं। आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं, सोच रहे कि आज मेरी बिटिया हमसे दूर चली जाएगी। जो बेटी मेरे मस्तक पर पसीने की एक बूंद देखती थी तो उससे रहा नहीं जाता था, कहीं से भी मैं आता था। हमेशा मेरे सुख के लिए तत्पर रहना, प्रयासरत रहना। एक बात आपसे बताऊं, जो बेटी और बाप का संबंध होता है बड़ा विचित्र संबंध होता है। हर बेटी ये जानती है कि मुझे यहाँ रहना नहीं है। हर बेटी इस बात को जानती है कि मुझे मेरे पिता के यहाँ नहीं रहना है, ये मेरा घर नहीं है। लेकिन क्या गजब की बात है, जब तक बिटिया अपने पिता के यहाँ रहती तब तक उस घर को अपना समझती है। ये मेरे पिताजी है, ये मेरा मकान है, ये मेरा भैया है, ये मेरी बहन है, ये मेरी सखियां हैं, ये मेरी जमीन है, ये सारी चीजें मेरी है। जबकि जानती है कि मुझे यहाँ नहीं रहना है। निवेदन आपसे करो, मैना महारानी अम्बा पार्वती को हृदय से लगा लेती और रोते हुए कहती है, कर्तव्य देना श्री जी जग माही, पराधीन सुख सपने होना। विधाता ने नारियों की संरचना ही ऐसी की है कि हमेशा पराधीन, स्वप्न में भी सुख नहीं है। 16 सावन मैंने बिताए जिन बाबुल की अंगनाई में। बेटी जब विदा होती तो मन में सोचती, 16 सावन बीत गए जिन बाबुल की अंगनाई में। छुड़ा दिया ये साथ किसी ने 2 दिन की शहनाई में। 16 सावन बीते। निवेदन आपसे करूं, बेटी हमेशा अपने पिता के प्रति भावपूर्ण रहा करती है। बेटे तो तमाम शिकायत करते नजर आते हैं, लेकिन बिटिया कभी शिकायत नहीं करती। निवेदन आपसे करो, पर्वत वाले आज करुण क्रंदन कर रहे हैं, बेटी से मिल नहीं पा रहे हैं, सामने जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। तमाम मंत्री साथ में लेकर के आते हैं। जैसे अम्बा पार्वती ने प्रणाम किया, आज हिमालय राज की आंखों से गंगा यमुना की धारा प्रवाहित हो गई। अम्बा पार्वती को हृदय से लगा लेते हैं और हृदय से लगा करके डोली तक पहुंचा रहे हैं। निवेदन आपसे करो, डोली में विराजमान कर दिया, तमाम दहेज दिया है। अच्छा एक बात आपसे बताऊं, दहेज देने की चीज है,
दहेज मांगने की चीज नहीं है। दहेज किसको कहते हैं? एक पिता अपनी बेटी के निमित्त जो भी उपहार संकल्पित करता है उसी को दहेज की संज्ञा दी जाती है। दहेज की परंपरा हमारे यहाँ रही है, लेकिन दहेज देने की वस्तु तो है, मांगने की वस्तु नहीं है। आज लोग दहेज मांगते हैं। इतना होगा तो ही बारात जाएगी, नहीं तो फिर बारात जाने वाली नहीं है। लिस्ट पहुंच जाएगी और उसको जब तक पूरा नहीं कर दोगे तब तक बारात लेके नहीं आएंगे। ये कितनी बड़ी विडंबना है, ये भारत का कलंक है जी। ये दहेज रूपी दानव ने हमारे पूरे भारतवर्ष को दुखी कर रखा है। आज एक बेटी का बोझ बाप से उठाते नहीं बनता। एक कवि तो कहा करता था, आज शादी विवाह नहीं होते, आज दुकानदारी होती, व्यापार होता है। बेटी है तो फिर 10-20 लाख रुपए खर्च करने हैं, बेटा है तो 10-20 लाख रुपए मिलने हैं, ऐसा लोग समझते हैं। बेटा है तो ये हमारा चेक है, कभी भी बुला सकते हैं, ऐसा लोग सोचते हैं। एक कवि कहा करता था, जब से शादी और विवाह दुकानदारी हो गई तो बेटी जनक जी के धनुहा से भारी हो गई। आज बिटिया जनक जी के धनुष से भी भारी हो गई। निवेदन आपसे करूं, गरीब से गरीब बाप भी अपनी बेटी को अपने सामर्थ्य से ज्यादा देने का प्रयास करता है। एक घटना घटित हुई। एक गरीब पिता अपनी बेटी की विदाई करता है, अपने सामर्थ्य से ज्यादा देने का प्रयास करता है। और वो बिटिया जब ससुराल में गई, 4-6 दिन के बाद समाचार मिला कि बिटिया भोजन बना रही थी और वो आग लग गई, बेटी भी जल गई। इतना सुनना था कि बाप का कलेजा मुंह को चलाया, रोता बिलखता हुआ दौड़ता भागता हुआ आता है और जैसे ही बेटी की लाश को देखता है ना, चीत्कार करके कहता है, जनती जो जारल जइबो, जनती जो जारल जइबो, आग में दहेज के तो पाप नहीं करती बेटी, पाप नहीं करती बेटी, ससुरे में भेज के पाप नहीं करती बेटी, ससुरे में भेज के। बेटी अगर मैं जानता कि आज के बाद फिर तुम्हें देख नहीं पाऊंगा तो कभी मैं ऐसा पाप नहीं करता, तुम्हें ससुराल नहीं भेजता। बाप सोच रहे, सहले तू होबू बेटी कितनी विपत्तियां, और रोवते बीतल हुई है दिनवा और रतिया, माई कही के कुहकल होबू। जब तुम्हारे शरीर से प्राण जा रहे होंगे तो तुमने सबको याद किया होगा, माई कही के कुहकल होबू, अपना करेज के पाप नहीं करती बेटी, ससुरे में भेज के पाप नहीं करती बेटी। ये सारी स्थिति क्यों बनती है? रोज हम देखते हैं माताएं अपने गर्भ में ही पता चल जाता है बेटी है तो गर्भ में ही उसको नष्ट कर देती है। ऐसा क्यों? ऐसा सिर्फ इसलिए कि दहेज का दानव आज हमारे भारतीय समाज को बिल्कुल आक्रांत कर चुका है। एक बात बताऊं आपसे, अगर बेटा कुल का दीपक है तो उस दीपक की बाती जो है ना वो बिटिया होती है। बिना बाती के दीपक में लौ रोशनी नहीं आने वाली। बेटा है घर का दीप तो बाती है बेटियां, बेटा है घर का दीप तो बाती है बेटियां,
और सर फक्र से इंसान का उठाती है बेटी। इंसान का सर फक्र से उठाती है। लोगों ने तो मांगा है कि भूमि समाई रहे और आसमान बाप रहे। माँ कैसी हो? भूमि जैसी क्षमाशील। पृथ्वी पर हम क्या नहीं करते, लेकिन माँ ने कभी रोका क्या? भूमि समाही रहे, माई रहे और आसमान बाप रहे। बाप का कलेजा कितना बड़ा, आसमान जितना बड़ा। बिटिया कैसी रहे? का बाप के पगड़िया के ऊंच राखे सब मांगे। बिटिया ऐसी रहे जो अपने पिता की पगड़ी की लाज हमेशा बनाए रखे। बाप के पगड़िया के ऊंच राखे सब में। बेटी अस बेटी दोनों कुल पूजियार द। हे विधाता, अगर देना तो ये सब जरूर करना। संसार में अगर जन्म देना तो ऐसी बिटिया देना कि जो बाप के पगड़िया के ऊंच राखे सब में। बेटी अस बेटी दोनों कुल पूजियार द। और जमुना के देखी देखी देवता सिहाई जाले। और जिंदगी जो दत्तनाथ अस परिवार द। बेटा और बेटी ये दोनों आवश्यक है। इसलिए इस कुप्रथा को हम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस कुप्रथा से अपने आप को दूर कर लें। इसी में हमारे भारतवर्ष की भलाई है, इसी में हमारे सनातन संस्कृति की। सभी लोग भगवान भोलेनाथ की जय जयकार कर रहे हैं। शंकर तेरी जटा से इसी दिव्य भाव के साथ भगवान पुष्पांजलि आज भोलेनाथ के चरणों में अर्पित करेंगे। सभी लोग प्रेम से मेरे साथ बोलें। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा से बहती है तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, बहती है गंगाधारा। कर तेरी जटा से बहती है शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगा।
कटिबंधन नाग फांसी, मृग तीन तेज राशि, कटिबंधन नाग फांसी, मृग तीन तेज राशि, कटिबंधन नाग फांसी, तीन तेज राशि, कटिबंधन नाग फांसी, गिरजा है संगदासी, गिरिजा है संगदासी, गिरजा है संगदासी, गिरिजा है संगदासी, सब विश्व की आधारा, सब विश्व की आधारा, गिरिजा है संगदासी, सब विश्व की आधार, सब विश्व की आधार। कर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, बहती है गंगाधारा, कर तेरी जटा से बहती है काली घटा के अंदर चिमदामिनी चिमदामिनी को काली घटा के अंदर जिमिदानी बोले शंकर भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान शिव का विवाह से संपन्न होता है। कैलाश पर्वत पर आते हैं, विहार होता है। तब जन्मे खट बदन कुमारा, तारक असुर समर जहिमारा। भगवान शिव किस प्रकार से श्री राम कथा का गायन करते हैं, ये सारी चर्चा कल की सभा में करने का प्रयास करेंगे। आज यही पर मंगल पुष्पांजलि ठाकुर जी के चरणारविंदों में अर्पित करते हुए संचालक महोदय कुछ कहेंगे, और उसके पहले हम आपसे एक वायदा ले लें, जो वायदा हम लेते आए हैं। सभी लोग मेरे साथ एक वायदा कर लो, कल आपने किया था, और ये वायदा सिर्फ करने के लिए नहीं, इसको निर्वाह भी करना है। और यहाँ पर तो तमाम ऐसे श्रोता जिन्हें वो वायदा याद होगा। हमारे सुल्तानपुर के शिव कुमार जी वगैरह, हमारे भैया राम गोपाल मिश्रा जी का परिवार, अभी वहाँ पे बहुत दिव्य श्रीमद् भागवत कथा वगैरह हुई थी। तो एक वायदा हम लेते हैं, और सच बताऊं आपसे कि सनातन धर्मियों को इस नाम से छूटने की व्यवस्था नहीं बनी। राम जी के नाम से छूटने की व्यवस्था नहीं बनी। विज्ञान चाहे जितना तरक्की कर ले, लेकिन हमको राम जी के नाम से छूटने की व्यवस्था वो दे नहीं सकता। इसलिए हमें जब तक रहना है, राम राम कहना है। और ये वायदा बड़ा कारगर सिद्ध होता है। गांव में किया वायदा, हमारे मोहन भैया, दिग्विजय भैया, ये सब भाइयों ने वहां वायदा किया, और निर्वाह देखो यहाँ पर श्री राम कथा आयोजन समिति बना करके उस वायदे का निर्वाह हो रहा है। ठाकुर की कृपा नहीं तो क्या है, ये उसकी प्रत्यक्ष कृपा है। इसलिए सभी लोग मेरे साथ हमेरा हमेरा मरा हमेरा मरा कहना है, जब तक रहना हमेरा जब तक रहना है, हमेरा कहना है, राम राम हरे राम, राम राम हरे राम, कृष्ण कृष्ण
जब तक रहना यही गाते ही रहना है, जब तक रहना है। से बताओ, भगवान ऊपर रहते हैं ऐसा लोग बोलते हैं, जबकि भगवान तो हर जगह रहते हैं। और ठाकुर जी की एक प्रतिज्ञा है, जो मुझसे जितना कदम बढ़ता है मिलने के लिए मैं भी उतना कदम बढ़ता हूँ, उससे कई सौ गुना बढ़ता हूँ। तो एक काम करो, 1.5 फीट के हाथ सबके पास है, तो अपन लोग 1.5 फीट के हाथ ऊपर करते हैं, ठाकुर जी 150 फीट लौट करके आएंगे, इसलिए हाथ ऊपर करके अब मेरा मेरा गुलाम कहना है, जब तक रहना है। राधे श्याम श्याम कहना है, जब तक रहना है। राधे श्याम श्याम कहना है, जब तक रहना है। हमें जब तक रहना है, हमें जब तक रहना है, हमें जब तक रहना है। बोले श्री राम कृष्ण भगवान की जय। माता विदेहजा जनक नंदिनी की जय। शंकर भगवान की जय। वीर बजरंगबली जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संत भगवान की जय। सुग्रीव विलाधीश सरकार की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री सीता संचालक के बाद आरती जो आज के यजमान यहाँ पे आएंगे, उससे पूर्व आज के विशेष अतिथिगण राम कथा ज्ञान यज्ञ समिति गुड़ादरा द्वारा जो कि स्वागत के पात्र हैं, वो परम पूज्य पद्मेश जी की शास्त्री द्वारा आशीष प्राप्त करने के लिए यहाँ मंच पे आएंगे। उसके बाद आज आरती के द्वारा समापन होगा और कल के मुख्य यजमान जो कि प्रातः पूजन और संध्या आरती में यहाँ सहभागी होंगे, उनमें से मैं नाम भी कह दूं। डीएम शुक्ला जी, आशुतोष मिश्रा, अजीत तिवारी जी, श्री केपी मिश्रा, अंजनी पांडे तथा श्री नागेश्वर ओझा जी कल के आदरणीय यजमान होंगे। आज के यजमान अभी अतिथियों के सम्मान के बाद आशीष प्राप्त करने के बाद आरती के लिए आएंगे, उनका नाम कह दूं, तैयार रहेंगे। आज की आरती के लिए अजय दुबे जी, सहपत्नी बीके शुक्ला जी, श्री कपिल देव मिश्रा जी तथा श्री दिग्विजय मिश्रा जी सहपत्नी तैयार रहें। तथा उससे पूर्व जो अतिथि विशेष हैं, जो हमारे राम कथा ज्ञान यज्ञ समिति द्वारा उनका सम्मान किया जाता है और परम पूज्य पद्मेश जी द्वारा, पंडित पद्मेश जी द्वारा आशीर्वाद के लिए यहाँ पे आएंगे। उनमें से प्रथम श्री मुरलीधर पाठक जी, पंडित मुरलीधर पाठक यहाँ आए और आप सभी तालियों से स्वागत करें। दूसरा संतोष तिवारी जी, श्री संतोष तिवारी जी। तीसरा श्री मुन्ना तिवारी जी, कृपया मंच में आए। श्री भीखा भाई चौधरी जी जहां भी हैं मंच पे आएंगे। भीखा भाई चौधरी जी, श्री सुरेंद्र शुक्ला जी, सुरेंद्र शुक्ला जी, श्री विमल माहेश्वरी जी, श्री विमल माहेश्वरी जी, निर्भय शुक्ला जी, श्री निर्भय शुक्ला जी सपत्नी, श्री कैलाश मिश्रा जी, श्री कैलाश मिश्रा जी सपत्नी, श्री शैलेंद्र शुक्ला जी, शैलेंद्र शुक्ला जी मंच पर आए।
माताओं में श्रीमती दुर्गावती शुक्ला जी, श्रीमती अर्चना शुक्ला जी तथा श्रीमती उषा जी। माताओं में निवेदन है, अपना स्थान ग्रहण करेंगे तथा आरती का कार्यक्रम समापन होगा। सभी अतिथि विशेष से मेरा विनम्र निवेदन है, अपना अपना स्थान ग्रहण करें तथा आज के यजमान, आज के आदरणीय जो यजमान है, प्रभु हर शिवोतरा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, हरि ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषभावन साधे। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, दश भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला मनमाला रुणमाला त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी, करमाला ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बालांबर अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक, सनकादिक गरुड़ादिक, भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल लगा, सुंदर जग पालन करना। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानन मेरा भोले नंदी ब्रह्मचारी, दर्शन पावले, दर्शन पावले, महिमा तिहारी। ओम हर हर महादेव। त्रिभुवन स्वामी की आरती जो कोई नर गावे, जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मन मोहित फल पावे। ओम हर 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 महादेव।
धीरे धीरे एक जगह आगे रखिए। आप लोग लाइन लाइन से बजाएं, सभी लोग हाथ में पुष्प लेंगे मेरे पास हरि ओम जय 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 देवास तानि धमानि प्रथमान्याशशना तेना कमहिमान सदर जर जर भूमिशाया संसिदेवा हरि ओम शुभगाय जगहे कामायनी धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् श्रीवल्लभावच भगवान् पुन्नावजाति करवीररसाल पुष्पैः बिल्वप्रभाशनशीलमञ्जरीभिः पूजनामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तगृहाण परमेश्वर मंगलपुष्पाञ्जलिर्मया कार्यकर्ता ध्यान दें यहाँ से आगे लेकर जितने भी साल करें सभी महाराज शंकर भगवान शिवा हो सबकी सत्संग धरती राम जन्मभूमि श्री जन्मभूमि श्री काशी विश्वनाथ भगवान धर्म का प्राणियों में विश्व का महाराज जी माताएं सभी हाथ जोड़े जितने भाई और पुरुष हैं नमः पार्वती पतये हर हर शांति आप सभी सब गाए रे, इसी नाम में तो सारी